हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आप लोगों का जो एसएसबी टीजीटी एग्ज़ाम है वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट नहीं आया है तो मतलब किस कारण की वजह से, किस रीज़न की वजह से आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया है, या फिर और कितना टाइम लगेगा आने में। देखिए, ये एक सवाल जो है बिल्कुल सही सवाल है कि और कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आप लोगों का एग्ज़ाम होने के बाद में अभी तक को रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है। लेकिन इसी से जुड़े आज हम एक मतलब जो अभी रिसेंट में आज ही जो किया गया है, या इससे पहले भी वो हुआ है, इससे क्या पता चलता है कि मतलब ये लोग जो भी कर रहे हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो हिंदी बीएड वालों के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस टाइम पर ये लोग अप्लाई किए थे, उस टाइम को अगर देखा जाए तो ये लोग एलिजिबल थे, जनरल बीएड वाले। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कि आप लोगों का केस जो चला, केस चलने के बाद में फिर क्या है ना, सभी का पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का हिंदी वालों का पोस्टिंग नहीं होगा। ये पहले से ही आप लोगों को बता दिया गया है, जब से केस हुआ तभी जो है ये तभी का ये नोटिस है कि सबका पोस्टिंग हो जाएगा, आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा हिंदी वालों का, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगा, है ना। तो वो जो केस जो चल रहा है, वो केस से रिलेटेड तो अगर आप लोग देखिएगा तो केस बस चल रहा है, हमें बस इतना पता है कि केस चल रहा है। लेकिन उसी से रिलेटेड देखिए, एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, जिस डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है। अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, ये एक कॉपी है जो चीफ मिनिस्टर को आज दिया गया है, और उसके साथ-साथ हम आगे भी देखेंगे कि और किस-किस को इस तरह का और क्या-क्या दिया गया है, ठीक है? देखिए, ये जो चीफ मिनिस्टर को दिया गया है, उसका अगर आप लोग विषय देखिएगा, इसमें 3 टॉपिक को लिया गया है। सबसे पहले तो इसमें बोला गया कि जो वही बीएड को लेकर बोला गया है कि ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଣ ହିନ୍ଦୀ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି हिंदी विभाग रे भर्ती करा जाउअछि। मतलब वही है कि ये लोग उसके अगेंस्ट में है कि जो जनरल बीएड वाले हिंदी के लिए एलिजिबल है, उसको लेकर यहाँ पर बोला गया। ये पहला टॉपिक है जो इनका जो भी डिमांड रहा है, उसमें पहला टॉपिक यही है कि जनरल बीएड वाले जो एलिजिबल है हिंदी टीचर के लिए। दूसरा क्या है, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍वे भी କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। और एक चीज है, क्या टॉपिक है इसमें कि आपका जो 6, 7 और 8 में हिंदी है, लेकिन रहने के बावजूद भी क्या है, हिंदी टीचर जो नहीं है, और उनका जो पोस्ट जो वैकेंट है उसको फुलफिल भी नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद जो तीसरा इनका जो है वो ये है कि ओआरबी एक्ट, मतलब पोस्टिंग तो बार बार हुआ है, कई लगातार अभी बहुत बार हो चुका है पोस्टिंग, उसके बाद भी ओआरबी एक्ट को जो है वो लागू नहीं किया गया है, उसके हिसाब से नहीं हुआ है। तो उसको लेकर ये लोग बोल रहे हैं। मतलब इनका अगर मेन 3 टॉपिक देखिएगा, एक है जनरल बीएड वाले जो एलिजिबल है उसके अगेंस्ट में है। दूसरा है 6, 7, 8 में हिंदी होने के बावजूद भी, मतलब क्लास अगर आप देखिएगा 6, 7, 8 में हिंदी है, लेकिन वहां पर हिंदी टीचर हर स्कूल में नहीं है, और उनका जो पोस्ट जो वैकेंट है उसका भी कहीं कुछ जल्दी में नहीं किया जा रहा है कि उसको फुलफिल करने के लिए। और तीसरा क्या है, ओआरबी एक्ट, कि इतने बार पोस्टिंग होने के बावजूद भी अभी तक ओआरबी एक्ट को लागू नहीं किया गया है। इसको और डिटेल में अगर देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है कि जो स्कूल जो है वहां पर हिंदी टीचर का पोस्ट खाली है, लेकिन पोस्ट खाली रहने के बाद भी बच्चे जो है उनका पढ़ाई में भी दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे जगह पर आप देखिएगा, जो 6, 7, 8 के बच्चे जो हैं, 8, 9 तक बच्चे आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को हिंदी पढ़ना तक नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पर टीचर ही नहीं है। तो इस चीज को वो लोग समझा रहे हैं कि बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कूल में जो है हिंदी टीचर का पोस्ट खाली है।
दूसरा क्या है कि ये लोग बता रहे हैं जैसे कि 21 में एक बार हुआ, 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ है। लेकिन ये लोग चारिथरो सिखियों को निजुक्ति बोल रहे हैं। तो इसमें पता नहीं वो लोग किस हिसाब से काउंट किए, जो भी हो। କାରଣ ORB एक्ट ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ଯାହା द्वारा कि ST/SC पोस्ट बहु मात्रा बड़का रही। मतलब इनका ये कहना है कि ST/SC का जो भी पोस्ट रह जा रहा है, अगर ORB एक्ट को लागू किया जाए तो ST/SC का पोस्ट जो जो रह जा रहा है, वो पोस्ट जो है बाकी कैटेगरी को मिल सकता है। इस चीज के बारे में भी ये लोग बोले हैं। और क्या है ना, 6, 7, 8 के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना हिंदी टीचर है ना संस्कृत के टीचर है। तो इसको भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर और एक चीज बोला गया कि 2014 से बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो हिंदी बीएड करके अभी तक उनका पोस्टिंग नहीं हुआ है, मतलब अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिर बीजेडी क्या किया है कि हिंदी टीचर का पोस्ट के लिए जनरल वालों को एलिजिबल किया है। मतलब आर्ट्स वाले, साइंस वाले एलिजिबल हो गए हैं किस चीज के लिए? हिंदी टीचर के लिए। तो उस चीज को भी ये लोग कह रहे हैं कि जो हिंदी बीएड वाले रह जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और वहीं पर जो जनरल बीएड किए हैं, जो आर्ट्स साइंस के बच्चे हैं, वो लोग जो है एलिजिबल है हिंदी टीचर के लिए। ये तो था जो चीफ मिनिस्टर के पास में कॉपी दिया गया है उसका डिटेल्स। बाकी अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर श्री प्रभाती परिडा जो है उनको भी दिया गया है, मतलब जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनको भी दिया गया है। और इसमें अगर आप टॉपिक देखिएगा, इसमें बिल्कुल मतलब जो कॉपी दिया गया है चीफ मिनिस्टर को, वही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी दिया गया है। बिल्कुल सेम पॉइंट से सेम टॉपिक इनका है। वही 3 चीज के बारे में है। एक है ORB एक्ट है, दूसरा जो है जनरल बीएड है, और तीसरा जो है आपका जैसे कि दिया गया है कि 6 to 8 में भी हिंदी मतलब हिंदी एक सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पर टीचर नहीं है। उस पर जैसे गवर्नमेंट ध्यान दे, उस पर भी ये लोग बोले हैं। इससे पहले भी ये लोग अपना दाबी पत्र जो है गवर्नमेंट को दिए थे, और इसके मतलब कुछ ही दिन पहले जस्ट ये दिए थे, फिर आज भी दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि हिंदी वाले जो है बहुत कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर आप देखिएगा इसमें जनरल बीएड वाले भी, वो भी गलत नहीं है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें एलिजिबल किया था, तो वो उस हिसाब से तैयारी किए। और हिंदी वाले जो कह रहे हैं कि 2014 से ये लोग सफर कर रहे हैं, ये भी बात सही है कि ये लोग सफर कर रहे हैं। अगर कम बच्चे होंगे तो इन लोगों को पोस्ट जो भी होगा सिलेक्शन में इन लोगों को इजी होगा। लेकिन फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि पोस्ट ज्यादा निकले ताकि सबका सिलेक्शन हो जाए, और जो भी हो, जैसा भी डिसीजन लिया जाए, जैसे सभी सभी जितने भी हैं, मतलब जनरल बीएड वाले भी, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, और हिंदी वाले भी, वो लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। बस जो भी हो, जैसे सबको नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए, हम बस इतना चाहते हैं। और पोस्ट अगर ज्यादा आएगा तो किसी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है और इसका डिसीजन क्या आता है। और ये सब के साथ मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए ताकि रिजल्ट जो है आप लोगों का जल्द से जल्द आए, क्योंकि बहुत दिन हो गया है आप लोग एग्जाम दिए हैं, अभी तक रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं आया है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, पोस्टिंग नहीं हुआ है, तब तक किसी एक एग्जाम के भरोसे नहीं रहिए। पढ़ते जाइए, खूब मेहनत कीजिए, और कोशिश कीजिए अगर आप लोगों की तरफ से कुछ हो पा रहा है जिससे जल्द से जल्द रिजल्ट आए।